की जनता किसी को सुनना चाहेगी तो मुझे लगता है कि अपने नेता हेमंत सोरेन जी को सुनना चाहेंगी। और जिस पल का बेसब्री से इंतजार हम सभी लोग कर रहे थे, झारखंड की जनता कर रही थी, यहाँ के सारे हमारे पार्टी वर्कर, हमारे गठबंधन के लोग कर रहे थे, मुझे लगता है झारखंड की जनता के साथ अब पूरे देश की जनता सुनेगी कि हेमंत सोरेन जी सबसे क्या कहना चाहते हैं। बस आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है और मैं न्यायपालिका को अपनी तरफ से बहुत प्रणाम करती हूँ। और आज का दिन बहुत ज्यादा भावुक करने वाला, तो शब्द की आज कुछ ज्यादा कमी हो गई है। जेल से निकलते ही हेमंत सोरेन ने कर दी भावुक अपील। हाईकोर्ट के फैसले को ध्यान से पढ़िए, कैसे मुझे साजिश के तहत जेल में रखा गया। हेमंत सोरेन आज बेल पर जेल से बाहर आ गए और बाहर आते ही बीजेपी पर हमला किया और लोगों से कहा कि आप लोग हाईकोर्ट ने जो आदेश पारित किया है, जजों ने जो बात कही है, उसे ध्यान से पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे मेरे खिलाफ साजिश रची गई। बाकायदा हाईकोर्ट के जज ने अपने फैसले में कहा, विश्वास करने का कोई ऐसा कारण नहीं बनता है जिसके तहत हेमंत सोरेन को और जेल में रखा जाए। और ये भी कहा, अगर हेमंत सोरेन जेल से बाहर होते हैं, ज़मानत मिलता है, तो इससे जांच प्रभावित नहीं होगी। और अब इसी मसले को हेमंत सोरेन जो है वो भुना रहे हैं। और आप यकीन मानिए, अक्टूबर में विधानसभा का चुनाव होना है और हाईकोर्ट की ये जो टिप्पणी है कि ऐसा विश्वास करने का कोई कारण नहीं बनता है जिस वजह से हेमंत सोरेन को और जेल में रखा जाए, ये हाईकोर्ट के जज का स्टेटमेंट जो है वो चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है। मुद्दा ये बनेगा कि कैसे बीजेपी सरकार जो है वो सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर किसी भी नेता को जेल में रखती है। अरविंद केजरीवाल भी जेल में बंद है। हेमंत सोरेन ने अरविंद केजरीवाल का भी जिक्र किया। तो हाईकोर्ट के जज की इस टिप्पणी को अब जो झारखंड में सत्ता पक्ष है और देश में विपक्षी पार्टियां वो भुनाएंगी कि देखिए, हाईकोर्ट ने खुद कह दिया कि ऐसा विश्वास करने का कारण ही नहीं कि हेमंत सोरेन को जेल में रखा जाए। और कैसे जो है ईडी अपनी मनमानी कर तमाम जो साक्ष्य और सबूत हैं उसके नहीं रहने के बाद भी जो है तमाम नेताओं को जेल में रखती है। 5 महीने तक जेल में हेमंत सोरेन को रखा गया। और बाकायदा जो है कपिल सिब्बल ने ये कहा था कि जो ज़मीन का मसला है वो मनी लॉन्ड्रिंग के तहत नहीं आता है। और हेमंत सोरेन ने ये भी कहा था कि अगर वो ज़मीन मेरे नाम पर निकलता है तो मैं राजनीति नहीं बल्कि झारखंड भी छोड़ दूंगा। तो तमाम तरह के दलीलें ईडी की तरफ दी गई और बाकायदा जो हेमंत सोरेन के वकील थे उनकी तरफ दी गई। लेकिन अंततः जीत जो है वो हेमंत सोरेन की हुई। हालांकि उनका आरोप अभी सही या गलत साबित नहीं हुआ है, न तो वो बरी हुए हैं, न ही उनको बाकायदा जो है वो फंसे हैं। लेकिन हाईकोर्ट की जज की टिप्पणी की विश्वास का ऐसा कोई ठोस साक्ष्य और सबूत जो है वो ईडी पेश नहीं कर पाई जिसके तहत जेल में रखा जाए। ये स्टेटमेंट एक बहुत बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है। और हेमंत सोरेन ने जेल से निकलते ही बाकायदा सोशल मीडिया पर पोस्ट भी लिखा और बार बार इंडिया गठबंधन के जितने भी नेता हैं वो अब ईडी पर सवाल उठा रहे हैं, मोदी सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। और जो अक्टूबर में झारखंड में विधानसभा का चुनाव होना है वो एक बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है। लोकसभा चुनाव के दौरान भी कल्पना सोरेन ने हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी का मसला बार बार उठाया और शायद यही कहा जाता है कि जितनी भी आदिवासी सीटें, 5 सीटें एसटी की सीटें थीं, वो तमाम आरक्षित सीटों से एनडीए का सफाया हो गया। तो क्या विधानसभा चुनाव में वाकई में अब जब हाईकोर्ट के जज की टिप्पणी आई है इसका क्या फ़ायदा मिलेगा? आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।